या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बिग बैंग क्लासेस के इस वोकेबलरी सेशन में। आइए दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के बीच कुछ वोकेब्स के सफिक्स बेस्ड वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम उसको डिस्कस करने से पहले समझते हैं ये सफिक्स आखिर होता क्या है। सफिक्स इंग्लिश में वर्ड्स फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से एक पाइवोटल रोल प्ले करता है। देखते हैं कैसे। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जब हम उसको बनाते हैं या उसकी जो ओरिजिन है वो रूट वर्ड्स के बेस्ड पर और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स के बेस्ड पर आधारित होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं पॉसिबल। अगर हम पॉसिबल की बात करें तो ये हमारा रूट वर्ड है, और इस वर्ड्स के आगे अगर हम कुछ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करते हैं तो उस रूट वर्ड से पहले जो हम लेटर्स को ऐड करते हैं उसी को हम लोग सिंपली प्रीफिक्स कहते हैं। मीन्स ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। और इसके लास्ट में या इसके बाद में अगर जब हम कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स या कुछ सिंगल लेटर्स को ही यूज़ कर लें, जो क्या करेगा उस रूट वर्ड्स को, जैसे यहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया है पॉसिबल, उस रूट वर्ड्स के मीनिंग को वो चेंज कर सकता है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगा। जैसे जो सफिक्स होगा वो इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल वर्ड आप देख पा रहे होंगे। तो पॉसिबल में अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो इम, आई एम इम, अगर इम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक नया वर्ड बन के कंप्लीट हो जाता है, इम्पॉसिबल। तो एक नया वर्ड बन गया। अगर इसी तरह अगर हम दूसरा वर्ड ले लें जैसे सेंस, ये हमारा रूट वर्ड हो जाएगा, और इसके बाद में अगर कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स को जोड़ दिया जाए, जैसे सेंस में हमने लेस ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड बन के कंप्लीट हो गया सेंसलेस। व्हाट अ सेंसलेस क्वेश्चन इज दिस। इस तरह के वर्ड्स आप सुनते होंगे। तो जब भी हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें सफिक्स का और प्रीफिक्स का एक अहम रोल होता है। जैसे यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सफिक्स का नाम है साइड। साइड इंग्लिश का एक ऐसा सफिक्स है जिसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग होता है किलिंग से रिलेटेड, यानी किलिंग ऑफ समथिंग या समवन। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिख रहा होगा। आइए हम इस सभी को डिस्कस करते हैं कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। और अगर आप इन सभी वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो ये आपके डेली लाइफ में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभी इससे रिलेटेड वर्ड्स फॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ऐसा आपको ये समझ में आया होगा, रूट वर्ड्स के आगे, यानी जब भी हम रूट वर्ड्स लिखते हैं तो उसके पहले प्रीफिक्स को जोड़ा जाता है और उसके बाद सफिक्स हम लोग जोड़ते हैं, और तब जो नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग एक नया मीनिंग क्रिएट करता है। तो आइए सबसे पहले हमारा जो वर्ड है यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैट्रीसाइड। मैट्री एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मदर, और यहाँ हमने आपको बताया साइड जो सफिक्स है उसका मीनिंग होता है किलिंग। तो इफ़ ए वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू किलिंग ऑफ मदर देन इट इज़ कॉल्ड मैट्रीसाइड। यानी अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं किलिंग ऑफ मदर। समझ पा रहे हैं? साइड का मीनिंग आपको पहले ही बताया किलिंग, और मैट्री वर्ड का मतलब होता है मदर। तो इफ समवन किल्स टू हिज मदर देन इट इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। ठीक है, तो किलिंग ऑफ मदर को हम क्या बोल देंगे? मैट्रीसाइड। इसी तरह से पैट्री वर्ड का मतलब होता है फादर। पैट्री वर्ड आप देख पा रहे होंगे, तो पैट्री का मतलब होता है फादर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा किलिंग ऑफ फादर।
तो किलिंग ऑफ फादर यानी पिता की हत्या। मैट्रिसाइड का मतलब हो गया माता की हत्या, जिसको मातृ हत्या भी कहते हैं अगर हम हिंदी में बात करें तो। इसी तरह पैरिसाइड, पैरी होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स। किलिंग ऑफ पेरेंट्स को आप लोग क्या बोलेंगे? किलिंग ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स तो आप समझते ही होंगे, मदर और फादर यानी माता और पिता दोनों को अगर हम किल कर दें तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम पैरिसाइड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह है फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रैट्री का मतलब होता है ब्रदर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे पास किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ ब्रदर के लिए हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा फ्रैट्रिसाइड। इसी तरह सरोरीसाइड, सरोरी मीनिंग होता है सिस्टर के लिए, तो सरोरी का मतलब हो गया किलिंग ऑफ सिस्टर। तो किलिंग ऑफ सिस्टर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सरोरीसाइड। समझ पा रहे हैं? मैट्री का मतलब मदर, तो किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। पैट्री का मतलब होता है फादर, दैट्स वाई किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। पैरिसाइड किलिंग ऑफ पेरेंट्स यानी माता और पिता दोनों की हत्या करना क्या कहलाता है? पैरिसाइड। इसी तरह फ्रैट्री वर्ड का मतलब होता है ब्रदर, तो किलिंग ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। सरोरी, सरोरी वर्ड का भी मतलब होता है सिस्टर, तो सिस्टर की जब किल किया जाए तो उसको बोला जाता है किलिंग ऑफ सिस्टर मीन्स सरोरीसाइड। इसी तरह युक्सोरीसाइड, आप देख पा रहे होंगे UXORICIDE, युक्सोरीसाइड। युक्सोरी का मतलब होता है वाइफ, तो किलिंग ऑफ वाइफ को हम लोग क्या बोलेंगे? किलिंग ऑफ वाइफ। तो किलिंग ऑफ वाइफ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एक्सोरीसाइड। उसी तरह यहाँ पर दिख रहा होगा मैरिटीसाइड। मैरिटी हो गया ठीक इसका अपोजिट। इफ़ समवन किल्स टू हर हस्बैंड देन द वर्ड यूज्ड इज मैरिटीसाइड, यानी किलिंग ऑफ हस्बैंड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? किलिंग ऑफ हस्बैंड, देन इट इज़ कॉल्ड मैरिटीसाइड। इसको मैं मिटा देता हूँ। और ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सुसाइड। सू का मतलब होता है सेल्फ, हिमसेल्फ या हर सेल्फ, खुद, सेल्फ। तो किलिंग ऑफ सेल्फ यानी खुद को मार लेना, आपने सुना भी होगा सुसाइड। तो किलिंग ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो इसके लिए हम लोग कौन से वर्ड को यूज़ करते हैं? सुसाइड। आपने सुना भी होगा बायोलॉजी में टर्म आता है सुसाइटल बैग। किसको कहते हैं सुसाइटल बैग? कमेंट करके आप वीडियो में ज़रूर बताएंगे। होमिसाइड, होमी वर्ड का मतलब क्या होता है? होमी वर्ड का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। तो अगर हम किसी ह्यूमन को भी किल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। तो आप देख पा रहे हैं ये जो साइड वर्ड के रिस्पेक्ट में हम, अगर हमको इस वर्ड्स का मीनिंग पता भी नहीं हो एक्चुअली, फिर भी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो हम उस तरह के शब्द का मीनिंग के प्रोबेबल मीनिंग को ज़रूर समझ पाएंगे कि उसका एक्चुअली में मीनिंग अगर हमको नहीं पता है तो एक अंदाज के रूप में हम जब ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पर ये आपको मदद करेगा। साइड वर्ड्स आपको मदद करेगा किलिंग से रिलेटेड। तो जब उस तरह का ऑप्शन होगा तो आप उसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये आपको मदद करेगा। अब आ जाते हैं अगले शब्द की ओर, इन्फेंटी। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, छोटा सा बच्चा, ठीक है, शिशु जिसे कहते हैं हम लोग। तो इन्फेंटीसाइड का क्या मतलब है? तो किलिंग ऑफ इन्फेंट, किलिंग ऑफ इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटीसाइड, ठीक है। जब शिशु को, कोई बच्चे को हत्या कर दी जाती है तो इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंटीसाइड। तो आइए अब हम देखते हैं फोएटीसाइड। फोएटी वर्ड का एक्चुअली में मीनिंग होता है फोएट। फोएट मीन्स भ्रूण, हिंदी में इसे भ्रूण कहते हैं, और साइड का मतलब आपको पता ही है। तो फोएटीसाइड का मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ फोएट। तो फोएट है ना।
आपने कभी कभी सुना है होगा एबॉर्शन के रिलेटेड। तो जब एबॉर्टिसाइड, इसको एक और वर्ड हम इसको लिए यूज़ कर सकते हैं, एबॉर्टिसाइड। एबॉर्टिसाइड इसका मतलब होता है भ्रूण हत्या। बच्चे को अगर भ्रूण में ही ख़त्म कर दिया जाए तो ऐसे इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, पोएटिसाइड। पेस्टिसाइड ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा। साइड का मतलब हो गया किलिंग और पेस्ट का मतलब होता है कोई कीड़ा मकोड़ा। तो ऐसे वर्ड के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, किलिंग ऑफ पेस्ट्स। तो पेस्ट को मारना, तो उसी को हम पेस्टिसाइड करेंगे। इसी तरह से आता है एक रेजीसाइड। रेजी वर्ड मीनिंग होता है रिलेटेड टू किंग। तो इफ़ वी किल द किंग देन इट इज़ कॉल्ड रेजीसाइड, यानी किलिंग ऑफ अ किंग। किसी किंग को या किसी राजघराने के किसी मेंबर को अगर हम मारते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है हम लोग, रेजीसाइड। रॉयल एलिमेंट हो या रॉयल मेंबर हो, उसको मारना रेजीसाइड कहलाता है। उसी तरह जर्मी वर्ड आपने सुना होगा, ये रिलेटेड है बैक्टीरिया। अगर हम जर्म्स का नाम सुना होगा आपने। जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु। तो जब हम उसको मारते हैं तो ऐसे इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, जर्मिसाइड, यानी किलिंग ऑफ जर्म्स। किलिंग ऑफ जर्म्स। उसी तरह फंगी वर्ड बड़ा कॉमन है, बायोलॉजी में यूज़ भी होता है। तो फंगस को अगर हम मारते हैं, कवक सुना होगा आपने, तो किलिंग ऑफ फंगस इज कॉल्ड फंगस। तो इस तरह से साइट वर्ड से रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स को देखा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के और भी उपयोगी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, खुश रहिए।